उस वक्त एक लफ्ज मैंने सुना, उसका नाम था टॉयलेट मेस्टेक्टमी। सो आई थॉट ये कौन सी मेस्टेक्टमी है जो टॉयलेट में की जाती है? द टॉयलेट मेस्टेक्टमी वाज दिस फंगेटिंग ट्यूमर, जिसमें पस और उसके साथ कभी मैगट्स देखे आपने, जो मक्खी के बच्चे होते हैं, सफेद सफेद मैगट्स, वो क्रॉल कर रहे होते हैं जिसमें। ऐसे ब्रेस्ट को आप कैसे रख सकते हैं? फिर उसको किसने इलाज कर रहा था वो गॉड नोज, मुझे समझ में आज तक नहीं। और आज के दिन भी ऐसे पेशेंट्स फ्रीक्वेंटली आते हैं। और उसको जो, क्योंकि वो बेसिकली आप सफाई कर रहे हैं, तो उसका नाम ही टॉयलेट मेस्टेक्टमी। दिस नॉट अ क्यूरेटिव रिसेक्शन। ये जस्ट कचरा जो उसको सारी स्मेल और ब्लीडिंग और ये सारा टिश्यूज हो रहे हैं, उसको आप लोगों ने शायद मैगट्स नहीं देखे होंगे कभी, लेकिन इट्स अ हॉरिबल साइट कि एक कैटरपिलर टाइप की एक छोटे छोटे सफेद, जो अक्सर वो फ्रूट होता है उसमें चल रहे होते हैं, वो ब्रेस्ट में अंदर घूम रहे होते हैं। और मैं पहली दफा जब देखे थे बहुत साल पहले, तो किसी ने कहा कि इसका इसका डू यू नो व्हाट द इलाज इज? इसके इट हैज टू बी वॉश विद टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन ऑयल मैंने जो सुना था, वो रंग वाला जो है, वो टर्पेंटाइन ऑयल मिक्स करके रंग करता था। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि ये टर्पेंटाइन ऑयल इसकी ट्रीटमेंट है, आज तक है, आज तक वही यूज होता है। लेकिन आप मैगट्स कहाँ पे बैठते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं? मक्खी से। हम मक्खी तो मार नहीं पाए अपनी, मच्छर मार नहीं पाए, डेंगू से हम लोग रोज मरते हैं। सो माय पर्पस ऑफ दिस लेक्चर टॉक वाज, yes, all of this is fine. This is an armamentarium that you should use and you must use. लेकिन simple basics जो है ना, उसको ना भूलें। Thank you very much. Thank you so much, sir. So guys, the wait is over. It's time for result announcement for poster competition. Now I would like to call poster evaluation committee, Dr. Asam, the registrar of JSMU, and Dr. Sadia. Please come over the stage and announce the results. And I request Dr. Hafiz, please join us. First of all, I'm very much thankful to our guest speaker, Professor Saeed Aziz, that he has given very comprehensive talk on the very important topic today. And I'm sure you all have learned a lot from this, and especially the recent advancement in the treatment of the breast cancer. And please clapping for him. मुकाबला तो दिले नातावा ने खूब किया। आप लोगों का पोस्टर कंपटीशन था, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी थी। और ये डॉक्टर इमरान का एजाज है, ये इनकी काविशें हैं, इनकी मेहनतें हैं, कि जिनकी बदौलत आज आप लोगों ने जो है एक बहुत ही अच्छा पोस्टर कंपटीशन बाहर जो था वो हमें देखने को मिला। एंड इट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। जैसे हमारे डॉक्टर इमरान, डॉक्टर हफीज, दे आर वेरी मच इनोवेटिव, प्रोएक्टिव एंड वेरी मच डेडिकेटेड एंड कमिटेड फॉर देयर टॉपिक्स। तो उन्होंने आज जो प्रोग्राम किया, ये यकीनन बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था। तो जैसा मैंने कहा कि आप लोगों ने जो पोस्टर कंपटीशन था उसके अंदर बहुत अच्छा हिस्सा लिया और बहुत इंफॉर्मेटिव। लेकिन अब उसमें क्या कहें कि हमें हमारे हाथ बंधे हुए थे कि हमें सिर्फ 3 प्राइज देने हैं। मेरा दिल चाह रहा था सबको दे दूं, लेकिन आपके मुंतज़मीन ने पाबंद कर दिया कि वो अहमियत नहीं होगी, क्योंकि इक्वली
बहुत थोड़े थोड़े से फर्क के साथ। थोड़ा थोड़ा फर्क ये था कि कहीं जो प्रेजेंटेशन थी वो थोड़े से वर्ड्स जरा कम छोटे वर्ड्स में थी कि एक आम आदमी उसको एज ए पोस्टर नहीं पढ़ पा रहा था। कहीं ये था कि स्कैटर्ड थी इंफॉर्मेशन, लेकिन कुछ बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत कॉम्पैक्ट पोस्टर थे जिसकी बुनियाद पर आप लोगों को इनाम मिले। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो शहसवार है इनका नाम जब लूं तो बहुत भरपूर तालियों से, क्योंकि बड़ा काम किया है इन्होंने। थर्ड पोजीशन जिस बच्चे ने और जिस स्टूडेंट ने हमारे हासिल की है वो है शान मोहम्मद मल्ला। डॉक्टर इमराना कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही। आप क्या कर रही हैं वहां पे? बहरहाल सेकंड पोजीशन जिस स्टूडेंट ने आज के इस कंपटीशन में ली है, बड़ा बहुत अच्छा उसने मुकाबला किया और तमाम जजेस ने यूनानिमसली उसको सेकंड पोजीशन के लिए के काबिल समझा। बहुत सारी तालियां फराह असलम में। और फर्स्ट पोजीशन अंदाजा है किसी को कि किसको मिलने वाली है? फर्स्ट पोजीशन के लिए बहरहाल उनका यकीनन जो प्रेजेंटेशन थी ऑन पोस्टर्स और आज के टॉपिक के हिसाब से वो वाकईतन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थी। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव थी कि मजबूरन सबको, तमाम जजेस को फर्स्ट प्राइज देना पड़ा, फर्स्ट पोजीशन देनी, अवार्ड करनी पड़ी। और वो है बहुत सारी तालियां जो यादगार रहे उनको, महाजबीन सुमरो। थैंक यू सर, थैंक यू तमाम। और वो तमाम स्टूडेंट्स के जो किसी कोई पोजीशन ना ले पाए, वो इस बुनियाद पर नहीं कि उनके पोस्टर कहीं कमजोरी थी, कमजोरी कोई नहीं थी, लेकिन कमजोरी ये थी कि इनके पास इनाम 3 थे, इसलिए हमने मजबूरन 3 देना पड़े। बहरहाल उनसे मैं ये कहूंगा कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, ये प्रोग्राम होते रहेंगे और आप अच्छा, थैंक यू। Sir, I request you, sir, Dr. Azam, I request you to give token of efforts to our seminar organizers, Dr. Abdul Hafiz and Dr. Mohammad Imran. Please have a big round of clap to them.
हाँ नहीं, मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि IMT के ये दोनों दरअसंदा सितारे हैं और आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों के हिस्से में ये दोनों हमारे हमारे बहुत ही कॉम्पिटेंट प्रोफेसर हैं जो आपके हिस्से में आए हैं। Please have a big round of clap for him. सब तैयार है जी, सब तैयार है सर आप अनाउंस कर दें। रिफ्रेशमेंट रखा हुआ है सर के लिए, विश्वास आपके रूम में कर लेते हैं जो नीचे वाले रूम में। आप जैसा ये हम तो नहीं लेके सर को बुला लेते ना, सर को बुला लेते। हाँ फिर बस दे दो अगर टाइम है तो। And now it's time for the stars, empty heroes who make this seminar successful. May I name them? Sayyid Zain, Farah Aslam, and Heather Ali. इन तीनों ने एक हफ्ते तक मुझे रात को सोने भी नहीं दिया। ये मुझे परेशान करते रहे, बीच बीच में मुलाकातें होती रही व्हाट्सएप पे, और इनको सारी गाइडेंस हम देते गए और उसके मुताबिक ये काम करते रहे। सैयद जैन अली, फराह असलम, again Heather Ali, Oh, thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. So now I would like to invite on the stage the director of IMT, Dr. Muhammad Imran. Sir, please come over the dais and give a ending note, sir. Please. A big round of applause for him. Quality poetry का अस्सलाम वालेकुम। तमाम पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे जो चीफ जो है गेस्ट हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। रजिस्ट्रार साहब का जो है वो, इसी तरह BC साहब जो है वो, उन्होंने जो है वो हमारे प्रोग्राम को अटेंड किया।
और आई होप सो कि इस प्रोग्राम से जो है वो आपको जो है वो बहुत जो है वो अच्छा नॉलेज आप लोगों ने गेन किया होगा रिगार्डिंग द एडवांस मोडेलिटीज इन द ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का टॉपिक जब हमने चूज किया तो उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि दिस इज द मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग द वुमेन, और ये हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है। और बढ़ने के साथ साथ हमारे यहाँ जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से जो है वो मोर्टेलिटी रेट या मरने की शरह जो है बहुत ज्यादा है। तो जितनी एडवांस मॉडलिटीज होंगी उतना ही जो है वो उसको हम जो है वो मोर्टेलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह वीसी साहब ने जो सबसे बेसिक चीज बताई कि जो है वो सेल्फ एग्जामिनेशन से जो है वो अर्ली डिटेक्शन कैन प्रिवेंट द मोर्टेलिटी रेट। अगर किसी को हो भी जाता है, अर्ली डिटेक्शन हो जाती है, तो उससे क्या होगा कि उसको जो है वो प्रॉपरली टाइमली ट्रीटमेंट की जा सकती है। जब ये लेट स्टेज में जाता है तो उस वक्त उसकी कॉम्प्लिकेशन इतनी होती है कि उसको ट्रीट करना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है व्हेन इट गो टुवर्ड द मेटास्टैटिक स्टेज। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो है वो अपने कीमती टाइम में से जो है वो टाइम निकाला, और आई होप सो कि फर्दर भी हम लोग जो है वो प्लान करेंगे इस तरह के इवेंट्स on the different topics। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो एवरीवन, आप सब लोगों का शुक्रिया यहाँ पर हाजिर होने का। तो एक बात मैं आखिर में कहता चलूं कि हमारे मुल्क में जब किसी तकरीब का इनेकाद होता है तो अमूमन ऐसा देखा गया है कि उसका आगाज भी इकबाल पर होता है और उसका इख्तिताम भी इकबाल पर होता है। हमने भी हमारे सेमिनार का आगाज अल्लामा इकबाल के चंद अशार से किया था, तो बेहतर होगा हम इसका इख्तिताम भी अल्लामा इकबाल पर ही करें। तो बस अल्लामा इकबाल के चंद मिसरे हैं, वो आप लोगों की समातों की नजर करते हैं, फिर सेमिनार को इख्तिताम पजीर करेंगे। इकबाल कहते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। थैंक यू सो मच।